लगातार ये कहा जा रहा था कि मोहम्मद यूनुस जो अंतरिम सरकार है बांग्लादेश की, वो लैपडॉग है। किसका? सीआईए और अमेरिका का। अब लोग अब तक लिख रहे थे, बता रहे थे, एक दूसरे से चर्चाएं हो रही थी, लेकिन अब इस बात की पुष्टि, आप इस तस्वीर को देखो। यह तस्वीर क्या दो राष्ट्रों के दो राष्ट्राध्यक्षों की है या आपको कुछ और लगता है? इस तस्वीर का एक्सप्लेनेशन, इस तस्वीर का हाव भाव, जिस तरह से बाइडेन ने पकड़ा हुआ है मोहम्मद यूनुस को, और जो हंसी है इन भाई साहब की, वो हंसी बताती है कि हमने बड़ा खेल कर दिया, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। और ये मोहम्मद यूनुस को इसीलिए नोबेल पुरस्कार एक वक्त पे दिया गया ताकि जब जरूरत पड़ेगी तो ये छात्र आंदोलन वाला कभी भी सिक्का बांग्लादेश में चला दिया सके। अमेरिका और वेस्टर्न देश जो हैं या दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां इस तरह के काम करती रहती हैं। अब चूंकि इसमें वेस्ट ज्यादा बेस्ट करता है, वो क्या है कि आपको समय समय पर, हमारे यहां भी बहुत सारे लोगों को मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है और बाद में उन्होंने एनजीओ चलाया, अब पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, अब किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी थे अभी तक। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी आपके यहां होगी तो जवाब आएगा कहां से, बयान आएगा कहां से? व्हाइट हाउस से। और इस तरह के लोगों को सत्ता के नजदीक बिठाया जाता है, एक तरह से उनको सिस्टम में इंजेक्ट किया जाता है कि कभी भी जरूरत पड़ने पर उनको एक्टिवेट किया जाए, उनका चेहरा सामने रखकर एक क्रांति की जाए। और बाइडेन ने एक और बात कही है, बाइडेन ने ये कहा, आपके यहां जो बच्चों ने किया है, जो स्टूडेंट्स ने किया है, उसके लिए अमेरिका कुछ भी करेगा, हम आपके साथ हैं, आप अपनी सरकार चलाइए और वहां बांग्लादेश की बेहतरी के लिए काम करिए। बेसिकली यह है कि जहां भी अमेरिका के हित होंगे, अमेरिका वहां ये सब करते रहता है, चाहे उसको किसी का साथ लेना पड़े, चाहे अपने सबसे बेहतरीन दोस्त को धोखा देना पड़े, अमेरिका का हित सबसे ऊपर होता है। आप कुछ मत करो, आपको कहीं कोई आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं इस आदमी का इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ भी जानकारी जुटाने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश में सरकार क्यों गिरी, शेख हसीना को अपना देश क्यों छोड़ना पड़ा, शेख हसीना हमारे यहां क्यों रुकी हुई है, ये एक तस्वीर काफी है, ये एक तस्वीर काफी है। बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ, कैसे प्लान किया गया, कैसे आर्मी एक्टिव हुई, शेख हसीना ने कैसे देश छोड़ दिया, और अब जाकर कैसे ये आदमी वहां पर अंतरिम सरकार का प्रमुख बना बैठा है। और इसीलिए उसको बिठाया हुआ है गोद में। देख लो, ये क्या कोई दो राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात है? नहीं, मेरा बच्चा, मेरा बाबू, तूने वो कर दिया, बहुत अच्छे। और इसकी हालत देखो कैसे हंस रहा है ये आदमी। ये कोई राष्ट्राध्यक्ष की हंसी है या लैपडॉग की हंसी है, किसी पालतू कहानी की हंसी है कि वाह वाह मेरे मालिक, मैंने वो कर दिया जो आप चाह रहे थे। ये देख लो, ये आदमी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुखिया है और हालत देखो इसकी। इतने दिन से पेरोल पर थे, अब जाके मिशन कामयाब हो गया है तो खुश हो रहे हैं। आपको याद होगा, आप जब आजादी के किस्से भारत में पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरी लाश के ऊपर से पाकिस्तान बनेगा, लेकिन पाकिस्तान तो बन गया। वैसे ही ये भाई साहब भी अभी क्रांति करते हुए इन्होंने ये कहा कि हिंदुओं पर जो हो रहे हैं अत्याचार है वो रोको, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, मैं सरकार छोड़ के वापस चला जाऊंगा। हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार अभी भी हो रहा है और ये आदमी दांत फाड़ के हंस रहा है अमेरिका में अपने मालिक की गोद में। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो यूं ही नहीं है, वहां पर लोग बिठाए गए थे, सही समय आने पर उनको सामने लेकर के अंतरिम सरकार का प्रमुख बना दिया गया है। अब बांग्लादेश में चुनाव कब होंगे कोई नहीं जानता है। जब तक अमेरिका और सीआईए नहीं चाहेंगे, उनके लिए मुफीद माहौल नहीं होगा, बांग्लादेश में कोई चुनाव नहीं होगा, यह कहानी चलती रहेगी और यह आदमी यूं ही दांत फाड़ता रहेगा। और आपको एक और कहानी समझनी चाहिए, वो इसलिए जो कुछ बांग्लादेश में हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान, मैं बहुत बार इस बात की चर्चा कर चुका हूं। लोकसभा चुनाव के दौरान रशिया ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा था कि अमेरिकी डीप स्टेट, अमेरिका बहुत तेजी से यह चाहता है कि भारतीय लोकसभा चुनाव में वो इंटरफेयर करे। बहुत कोशिश की गई भारतीय लोकतंत्र, चुनावी व्यवस्था, इन सब पे सवाल उठाने की और एक तरह से एक इमेज बनाने की कि भारत में चुनाव पारदर्शी है ही नहीं। हमारे यहाँ के कुछ नेता भी इसमें शामिल थे जो अमेरिकी डीप स्टेट का लगातार साथ दे रहे थे। बावजूद इसके इस देश में बहुत बड़ी चुनावी प्रक्रिया को सही तरीके से संपन्न कराया गया। अब लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है वो हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है? वो हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, भारत को उस पर नहीं सोचना चाहिए और अमेरिका बस लोकसभा तक कर रहा था। नहीं,
अमेरिका का वो सिस्टम जो अमेरिका में खुद भी लागू होता है, वहां के वो लोग या कहते हैं जिसको डीप स्टेट कहते हैं, वो लोग तमाम तरह की कोशिशें हमारे यहां चुनाव नतीजों के बाद भी कर रहे थे। ये कुछ तस्वीरें हैं जहां हमारे यहां के नेताओं से मिल रहे हैं कौन? अमेरिकी डिप्लोमेट। न लेना न देना, लेकिन अपोजिशन के लीडर से मुलाकात इसीलिए हो रही है क्योंकि सेम यही प्रक्रिया थी जो बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुआ, तो इसी तरह से अमेरिकी डिप्लोमेट्स देश भर में जा जाकर कभी स्टूडेंट यूनियन के बच्चों से, कभी जो है विपक्ष के नेताओं से, कट्टरपंथी नेताओं से इसी तरह की मुलाकात होती थी और एक दिन शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। लेकिन अमेरिका का डीप स्टेट और अमेरिका से एक भूल लगातार हो रही है, वो भारत को समझने में, भारत का जो आधारभूत ढांचा है, जो हमारी व्यवस्था है, वो जो जिससे देश ये चल रहा है वो काफी मजबूत है और ना कोई 10 करोड़ 20 करोड़ का देश है जहां पर आप आसानी से वो कर लेंगे जो आप चाहेंगे। और यही मुश्किल उनको लोकसभा चुनाव के दौरान हुई। तमाम कोशिशों के बावजूद जो नतीजे वो चाहते थे वो नहीं आ सके और उसके बाद ये परेशानी फिर से एक तरह से एक मैसेजिंग देने की कोशिश की गई कि अमेरिका का वो हिस्सा जो भारत में रिजीम चेंज की इच्छा रखता है वो उन लोगों के पीछे खड़ा है जो सरकार विरोधी हैं या सरकार के पक्ष में नहीं है। ये तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करती हैं। लेकिन अमेरिका को यह समझना चाहिए कि यह वही भारत है जिसने बांग्लादेश बनाया था। तो आप बांग्लादेश में जो कुछ भी करोगे उससे हमारा सीधा वास्ता है। अगर यूएस इसी तरह से इस आदमी को गोद में बिठाता रहा तो अमेरिका को यह समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे यह आदमी यूं ही अगर दांत फाड़ के हंसता रहेगा गोद में बैठ के, तो ये वाला इलाका जो है ना, ये इलाका हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहेगा जिसको कुछ लोग चिकन नेक कहते हैं। ये चिकन नेक हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। वहां पर लगातार हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं और वो आदमी दांत फाड़कर अमेरिका में हंस रहा है, तो मजबूरन भारत कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो ये वाला इलाका, मैंने पहले भी आपसे कहा है, ये चिकन नेक एलिफेंट नेक हो जाएगा किसी भी दिन और उस दिन दुनिया के अखबारों में छपेगी ये बात। और ये करने के लिए भारतीय आर्मी को कुछ घंटे और कुछ दिन ही चाहिए, ज्यादा समय नहीं चाहिए। और यहां जो कुछ हम करेंगे तो यहां कोई बचाने भी नहीं आ पाएगा। बंगाल की खाड़ी, इंडियन ओशन और इन सब की कहानी कोई आ भी नहीं पाएगा बचाने। और ये वाला हिस्सा भारत जब चाहेगा वो कर लेगा। तो इसीलिए अमेरिकी डीप स्टेट और अमेरिका की सीआईए को यह समझना चाहिए कि अगर वो समझते हैं कि आईएसआई की मदद से वो भारत के दोनों तरफ दो पाकिस्तान रख सकेंगे और कट्टरपंथी सरकारें और आतंकवादी वहां राज चलाएंगे, तो भारत ये नहीं होने देगा। ये मैसेज बहुत क्लियर है। और इसीलिए आपने एक और खबर सुनी होगी इन सब चीजों के दरमियान कि चीन लद्दाख और गलवान रीजन से पीछे हट रहा है। वो दरअसल एक तरह से मैसेज है इंडिया का कि आपको लगता है कि आपके हिसाब से हम हमारे पड़ोसियों से और हमारी सेना आपके हिसाब से काम करेगी, तो ऐसा नहीं है। ये अमेरिका और सीआईए को जितनी जल्दी समझ आ जाए वो अच्छा है। और ये जो आदमी दांत फाड़ के यहां पर हंस रहा है, मैंने आपसे कहा कि आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल एक तस्वीर ये बताने को काफी है कि बांग्लादेश में क्या हुआ। अगर ये आदमी अपने लक्षण ठीक नहीं करता है, अपने तौर तरीके ठीक नहीं करता है और नहीं संभला, तो फिर तो बांग्लादेश के अंदर ये वाला इलाका कहीं कोई अलग देश ना बन जाए और ऐसा ना हो जाए कि वेस्ट बंगाल की सीमाएं जो है और चौड़ी हो जाएं या बढ़ जाए, या नॉर्थ ईस्ट का जो गलियारा चिकन नेक कहा जाता है वो बफेलो नेक या एलिफेंट नेक हो जाए। इसीलिए मोहम्मद यूनिस जो भी कर रहे हैं उनको सोच समझ के करना होगा।